आम आदमी पार्टी कह रही है कि इमरान साहब राज्यसभा चले जाएं। मैं तो शायर हूं, जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, इंशाल्लाह शायर बन के रहूंगा, आपकी आवाज बन के रहूंगा। जहां भी रहूं, जहां भी जरूरत लगेगी, देखा जाएगा इंशाल्लाह। भी कोई फैसला नहीं, आप सबकी दुआएं शामिल रही तो अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, इज्जत तमाम लुटती रही देखिए वहां, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। आखिरी के 7-8 मिनट बचे हैं और आप तैयार हूं तो मैं एक ऐसी नज्म पढ़ दूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक है तो नई नज्म, कुछ एक लोगों ने उस नज्म को शायद सुन लिया हो, लेकिन वो बहुत प्यारी नज्म है, मुझे बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं एक नज्म, आपसे दुआएं मांगता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है। जरा सा सुन के बता दीजिए। पूरी शाम आपने जैसे सुना, मैंने कोई शिकायत नहीं करी। अब अगले 10 मिनट मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, मेरी मोहब्बतों के नाम है। कोई भी बीच से उठे तो उसे उसी तरह बैठा लीजिए जैसे मोदी जी ने अडवाणी जी को बिठा लिया। कोई भी उठे ना, बिल्कुल उसी तरह बिठा लीजिए। अच्छा, वो मजे की बात है निजाम भाई कि वो पिछले दिनों जब महामहिम राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया तो अडवाणी जी बड़ा असहाय होकर बैठे थे, तो यमराज उनके पास आए। बड़ा मजे का है, समझ में आए तो ताली बजाइएगा, नहीं बजाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपने नहीं समझा। यमराज अडवाणी के पास आए और यमराज ने अडवाणी जी से कहा कि कोई और बहाना बचा है या चलें? कोई बात नहीं, आपकी कल समझ में आएगा, आप कल ताली बजा सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। एक नज्म पढ़ता हूं। हमारे सूबे में यानी कि उत्तर प्रदेश में एक पगलाए हुए विधायक ने कहा कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है। उसने कहा कि ताजमहल मुगलों की बनवाई हुई इमारत है, इसलिए गद्दारी की अलामत है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, संगीत सोम साहब और योगी आदित्यनाथ साहब कि वही ताजमहल जिसे आप गद्दारी की अलामत बांधते हैं, उसे एक साल में देखने के लिए 19.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। क्या बात। और वो टिकट का पैसा इस मुल्क की तरक्की में जाता है। आपको इमारतों से तकलीफ है, आपको नामों से तकलीफ है, हमारे जैसे नाम से तकलीफ है। आप भूल जाते हैं कि ताजमहल वही ताजमहल है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो दुनिया कहती है ताजमहल। जहां ताजमहल है, ताजमहल से पहचान होती है, और आपको वो ताजमहल गद्दारी की अलामत लगती है। तब इमरान एक नज्म पढ़ता है, साहब 10 मिनट मेरी मोहब्बत के नाम, और आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, वादा। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। तैयार रहना, इमरान का तेवर बोल रहा है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। अब इमरान बोलता है, आपकी 800 सालों की तारीख एक एक मिसरे में सिमट के आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मुमताज से जोधा बाई तक
उठे अगले मिसरे पे आपकी तालियों का शोर कि मुमताज से जोधा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब सुनना साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। क्या बात है। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, अलालेलान कहता हूं कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे। कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मवती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, जब कर्मवती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बन कर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। क्या बात है। बन कर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। यहां से लेके एक एक शख्स मेरी नजर में है और ये आज के आखिरी 4 मिसरे हैं, कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। मिसरा सुनिएगा साहब, क्या बात है। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी में जो कुछ कहा उसमें मेरा तेवर, मेरी खुददारी झलकती है, लेकिन जो अगला मिसरा है उसमें 25 करोड़ अवाम की खुददारी झलकती है।
अगर झलके तो मुझे सुन के बताना कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। बेशक बेशक बहुत खूब। ये मिसरे पढ़ता हूं कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक ने बयान दिया कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है, एक ने टीवी चैनलों पे बैठ करके बहस करी, लेकिन जब मुद्दा बना नहीं तो मुख्यमंत्री साहब आगरा गए और कचरा साफ करके लौटे। इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद इस कामयाब मुशारे के लिए निजामुद्दीन राइन साहब को, जो बिल्कुल मेरे लिए चचा की हैसियत में है। अल्लाह इन्हें इसी तरह सलामत रखे और इनसे इसी तरह काम लेता रहे। आपको बहुत सारी नए साल की खूबसूरत मुबारकबाद के साथ इस प्रोग्राम के सफर को खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल फिर मुलाकात।